नमस्कार, आप देख रहे हैं क्लीन न्यूज यूपी और मैं हूं आपके साथ वैशाली वर्मा। जानेंगे उत्तर प्रदेश से जुड़ी 10 फटाफट बड़ी खबरें। इससे पहले आप न्यूज को किस जिले से देख रहे हैं हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। योगी सरकार ने तय किया 5 साल का रोड मैप, लोक कल्याण को रणनीति बनाकर करेगी काम। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सरकार गठन के 1 माह के भीतर सभी मंत्रियों और विभागों के प्रमुख अधिकारियों के साथ अगले 5 साल का रोड मैप तैयार कर लिया है। टीम यूपी लोक कल्याण के संकल्प के साथ रणनीति बनाकर आगे बढ़ रही है। सीएम योगी ने सभी मंत्रियों से कहा कि अपने अपने विभागों के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए टीम वर्क के साथ हमें आगे बढ़ना है। सीएम योगी ने 25 मार्च को शपथ ग्रहण के बाद सभी विभागों से 100 दिन, 6 माह, 2 साल और 5 साल की कार्य योजना मांगा था। इसके बाद सभी विभागों को 10 सेक्टरों में बांटा गया और 13 से 21 अप्रैल के बीच सुबह और शाम अलग अलग सेक्टरों का प्रेजेंटेशन हुआ। सभी प्रेजेंटेशन में पिछले 5 साल और अगले 5 साल की तैयारियों को रखा गया था। प्रेजेंटेशन के बाद मंत्रियों के सुझावों को भी लिया गया और उस पर अमल करने के लिए सीएम योगी ने निर्देश भी दिए। उन्होंने सभी अधिकारियों को अपराध, भ्रष्टाचार और माफियागिरी पर कठोर कार्यवाही करने के निर्देश दिए। किसानों से उनके दरवाजे पर गेहूं खरीदेगी योगी सरकार। संचल क्रय केंद्रों के जरिए गांव में जाकर खरीद की योजना। न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीद में तेजी लाने के लिए उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार अब संचल केंद्रों के जरिए गांव में जाकर किसानों से सीधे गेहूं खरीदने की योजना बना रही है। इस बारे में जल्द ही शासनादेश जारी होने की संभावना है। पिछले 5 साल की तुलना में इस वर्ष उत्तर प्रदेश में एमएसपी पर गेहूं की खरीद काफी कम हुई है। इस वर्ष 20 अप्रैल तक प्रदेश में सरकारी क्रय केंद्रों पर 46,893 टन गेहूं की खरीदी जा सकता है, जबकि पिछले 5 साल इस समय अवधि में 4.27 लाख टन गेहूं खरीदा गया था। वजह यह है कि विभिन्न जिलों में गेहूं का बाजार भाव एमएसपी से ज्यादा है। इसकी एक बड़ी वजह यह भी है कि रूस यूक्रेन युद्ध के कारण कई देशों में गेहूं की आपूर्ति प्रभावित हुई है। विश्व में गेहूं के कुल आयात में रूस और यूक्रेन की हिस्सेदारी लगभग 25% है। जिन देशों को रूस और यूक्रेन गेहूं निर्यात करने थे, वहां गेहूं की आपूर्ति नहीं हो पा रही है। लिहाजा निर्यातक इन देशों को निर्यात करने के लिए आढ़तियों और बड़े व्यापारियों से गेहूं खरीद रहे हैं। यूपी में ग्रेजुएट्स के लिए सरकारी नौकरी का मौका, 1 लाख से अधिक तक सैलरी। उत्तर प्रदेश में सरकारी नौकरी के आवेदन के लिए राह देख रहे युवाओं के लिए अप्लाई करने का शानदार मौका है। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने कुल 76 पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। ये भर्तियां सीनियर असिस्टेंट, लोअर असिस्टेंट एवं सप्लाई इंस्पेक्टर के पद पर होनी है। इसके आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इच्छुक उम्मीदवार आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। आपको बता दें कि आवेदन की लास्ट डेट 12 मई 2022 है। उत्तर अधीनस्थ सेवा चयन, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा कुल 76 पदों पर भर्तियां निकाली गई हैं, जिसमें से सीनियर असिस्टेंट के 11, लोअर असिस्टेंट के 20 एवं सप्लाई असिस्टेंट के 45 पद शामिल है। इन पदों पर नौकरी पाने के लिए ग्रेजुएशन पास उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। साथ ही उम्मीदवार के पास यूपीएसएसएससी पीईटी 2021 का स्कोर कार्ड भी होना चाहिए। 1 रुपए में इंजीनियर बनेगी SC/ST छात्राएं, प्रदेश सरकार तैयार कर रही है प्रस्ताव। प्राविधिक शिक्षा मंत्री, आपको बता दें कि प्राविधिक शिक्षा मंत्री आशीष पटेल ने कहा है कि उत्तर प्रदेश के सभी प्राविधिक विश्वविद्यालयों व राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज की सभी शाखाओं में अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति वर्ग की छात्राओं को मात्र 1 रुपए में शिक्षा उपलब्ध कराने का प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है। इस पर आने वाले व्यय को समस्त कॉलेज अपने निजी स्रोतों से वहन करेंगे। मंत्री ने ये बातें विभागीय समक्ष में कही। उन्होंने बताया कि 3 माह के अंदर प्रदेश में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के फार्मास्यूटिकल एंड बायो इंजीनियरिंग रिसर्च सेंटर की स्थापना कराई जाएगी। उन्होंने राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेजों में पहले से चल रही भर्ती प्रक्रिया को स्थगित कर दिया, नई कमेटी बनाने के निर्देश भी दिए हैं। कहा है कि सभी चयन प्रक्रिया को पारदर्शी व नियम संगत बनाया जाए और अगले 5 वर्षों की कार्य योजना सभी संस्थान तैयार करें। प्रदेश में अगले 5 वर्षों में मेडिकल की सीटों को दोगुना करने की तैयारी है। इसमें MBBS को 7,000, PG की नर्सिंग की 3,000 और आपको बता दें कि नर्सिंग की 14,500 और पैरामेडिकल की 3,600 सीटों को बढ़ाया जाएगा। यूपी में डॉक्टरी व इंजीनियरिंग भी मुफ्त करेंगे मजदूरों के बच्चे, योगी सरकार उठाएगी पढ़ाई का खर्च। यूपी के श्रमिकों के लिए अच्छी खबर है, पैसे के अभाव में उनके बच्चों की पढ़ाई नहीं छूटेगी। इसके लिए किसी का सामने हाथ भी नहीं फैलाना होगा, बल्कि योगी सरकार उनके साथ खड़ी होगी। स्नातक स्तर की सामान्य पढ़ाई से लेकर राजकीय कॉलेजों से इंजीनियरिंग और मेडिकल की पढ़ाई खर्च भी
सरकार उठाएगी। श्रम विभाग की ओर से हाल में मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद के समक्ष दिए गए प्रेजेंटेशन में 100 दिन से लेकर 5 साल के बीच किए जाने वाले कार्यों का खाका पेश किया गया था, जिसमें निर्माण क्षेत्र के पंजीकृत श्रमिकों के बच्चों को स्नातक स्तर पर तक की शिक्षा मुफ्त दिए जाने की बात कही गई है। इस प्रस्ताव पर 6 महीने में अमल किया जा रहा है। ऐसा होने पर इसका लाभ करीब 1.5 करोड़ पंजीकृत श्रमिकों के परिवारों को मिलेगा। भाजपा ने विधानसभा चुनाव से पूर्व जारी लोक कल्याण संकल्प पत्र में इसका वादा किया था। यूपी में लकड़ी उद्योगों पर एनजीटी के फैसले पर रोक लगाने से इनकार, कोर्ट ने इस मामले में भी लिया संज्ञान। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश में नए लकड़ी उद्योगों पर एनजीटी के फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। दरअसल एनजीटी ने यूपी सरकार को आदेश दिया था कि जब तक इस उद्योग से जुड़ी लकड़ी की उपलब्धता का आंकलन नहीं कर लिया जाता तब तक वह अपने प्रस्ताव पर आगे न बढ़े। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एल नागेश्वर राव और जस्टिस बी आर गवई की पीठ ने कहा है कि प्रथम दृष्टया हम इस बात पर ट्रिब्यूनल के फैसले के साथ हैं कि नए उद्योगों को अनुमति देने से पहले प्रदेश सरकार को आंकड़े जुटाने होंगे। दरअसल यूपी ने प्रदेश में 1350 ऐसे उद्योगों को लाइसेंस देने का प्रस्ताव दिया है। इसका नोटिस मार्च 2019 में ही जारी किया गया था। सरकार ने उस नोटिस को यूपी टिम्बर एसोसिएशन और अन्य की ओर से जीटी में चुनौती दी गई थी। एनजीटी ने पाया है कि नए लकड़ी उद्योगों के लिए लकड़ी उपलब्ध नहीं है। प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट जाने से पहले कहा था कि राज्य में लकड़ी की कोई कमी नहीं है और नए उद्योगों को अनुमति देने का फैसला जनहित में लिया। CSJAMU व मर्चेंट चैम्बर ऑफ यूपी मिलकर बढ़ाएंगे स्टार्टअप, जल्द साइन होगा MOU। छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय और मर्चेंट चैम्बर ऑफ यूपी अब साथ मिलकर नवाचार, उद्यमिता और स्टार्टअप को आगे बढ़ाने के लिए काम करेंगे। मई महीने के पहले सप्ताह में ही दोनों संस्थानों के बीच संबंध में MOU पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। इसके साथ ही नवाचारों में विद्यार्थियों की सहभागिता सुनिश्चित कराने के लिए हैकाथॉन का पोस्टर भी रिलीज किया जाएगा। शुक्रवार को वीवी के सेंटर ऑफ एकेडमिक्स में कुलपति प्रोफेसर विनय कुमार पाठक की मर्चेंट चैम्बर ऑफ उत्तर प्रदेश के साथ इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप और स्टार्टअप के संबंध में बैठक हुई। मर्चेंट चैम्बर की ओर से डॉक्टर आरती गुप्ता ने प्रस्तुतिकरण के माध्यम से ये जानकारी दी कि किस तरह भविष्य में दोनों संस्थान साथ मिलकर उद्यमिता और स्टार्टअप को बढ़ावा दे सकते हैं और इंडस्ट्री के किन किन क्षेत्रों में काम कर सकते हैं। कुलपति प्रोफेसर विनय कुमार पाठक ने समाज और देश के लिए स्टार्टअप व एंटरप्रेन्योरशिप की उपयोगिता पर प्रकाश डाला। साथ ही वीवी और MCUP के साथ काम करने की इस दिशा में गुणवत्तात्मक योगदान की संभावनाएं बताई। डॉक्टर प्रभात द्विवेदी ने वीवी के छात्रों और प्रोफेसरों को उद्यमिता, स्टार्टअप और इनोवेशन में योगदान पर चर्चा की। लखनऊ के गांवों की बदलेगी सूरत, विकास कार्यों पर करोड़ों खर्च करेगा जिला पंचायत। जिला पंचायत चालू वित्तीय वर्ष में 36.50 करोड़ रुपए विकास कार्यों पर खर्च करेगी। इस धनराशि से ग्रामीण क्षेत्र में सड़क, पुलिया, इनकी मरम्मत समेत अन्य कार्य कराए जाएंगे। गांवों को चमकाया जाएगा। शुक्रवार को जिला पंचायत सदन ने वर्ष के 43.25 करोड़ के मूल बजट की मंजूरी प्रदान कर दी है। वहीं मनरेगा के 85.46 करोड़ के श्रम बजट को भी सदन ने अनुमोदित किया है। जिला पंचायत ने कर में कोई इजाफा नहीं किया है, लेकिन आय के स्रोत खोजने के लिए विस्तार से चर्चा की गई है। जिला पंचायत अध्यक्ष आरती रावत की अध्यक्षता में हुई बोर्ड बैठक में सदस्यों ने जिला पंचायत की आय में बढ़ोतरी पर जोर दिया गया है। आय बढ़ाने के लिए टैक्स में इजाफा तो नहीं हुआ, लेकिन जिला पंचायत की दुकान, जमीन व अन्य समितियों के जरिए आय को बढ़ाने पर सहमति बनी। इसके लिए सभी संपत्तियों की पैमाइश कराकर नई सूची तैयार की जाएगी। बैठक में बीकेटी विधायक योगेश शुक्ला व MLC रामचंद्र प्रधान व विजय बहादुर यादव समेत कई जिला पंचायत सदस्य मौजूद थे। योगी सरकार का सख्त रुख, अब नहीं बच पाएंगे ठगी करने वाले बिल्डर। फर्जीवाड़े के जरिए ग्राहकों को ठग कर बच निकलना अब आसान नहीं होगा। इस काम में शामिल बिल्डर व वित्तीय कंपनियों के संचालक आवंटियों व ग्राहकों को धूल झोंकने पर पकड़ में आ जाएंगे। इसकी पड़ताल अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए होगी। इसके जरिए पता किया जाएगा कि जिन कंपनियों व बिल्डरों ने बैंकों से कर्ज लिया है वह रकम कहां लगाई है और उनकी आमदनी के अन्य स्रोत क्या क्या है। अभी हाल ही में पूर्व मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आवंटियों को फ्लैट या पैसा न देकर खुद को डिफॉल्टर घोषित करने वाले बिल्डरों पर निगाह रखने के निर्देश दिए हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये लोग ग्राहकों को आवंटियों की प्रति जिम्मेदारी व उनकी रकम लौटाने के प्रति जवाबदेही से बचने के लिए खुद को डिफॉल्टर बता रहे हैं। सीएम ने इस पर भी पड़ताल करने का काम शासन को दिया है। यूपी सरकार ने हाल ही में अनियमित निक्षेप स्कीम संबंधी अधिनियम बनाया है। अब इससे संबंधित नियमावली बनाई जा रही है। इसमें राज्य, मंडल व जिला स्तर पर कमेटियां बनेंगी। इससे संबंधित प्रस्ताव जल्द कैबिनेट से पास कराया जाएगा।
एफडी के घटते ब्याज दर पर बरसे राहुल गांधी, कहा पीएम मोदी के मास्टर स्ट्रोक ने आपकी कमाई ध्वस्त कर दी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी का केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर हमला लगातार जारी है। राहुल गांधी लंबे समय से महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे पर सरकार पर हमलावर रहे तथा एक बार फिर उन्होंने महंगाई को लेकर निशाना साधा है। कांग्रेस सांसद ने मुद्रास्फीति दर और फिक्स्ड डिपॉजिट रेट की तुलना करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मास्टर स्ट्रोक ने आपकी मेहनत की कमाई को ध्वस्त कर दिया है। राहुल गांधी ने आज शनिवार को ट्वीट कर इन्फ्लेक्शन रेट और फिक्स्ड डिपॉजिट रेट की तुलना की बताया कि इन्फ्लेक्शन रेट 6.95% हो गया है, जबकि फिक्स्ड डिपॉजिट रेट घटते घटते 5% पर आ गया है। अपने बैंक खातों में 15 लाख जमा करवाना भूल जाइए। पीएम नरेंद्र मोदी के मास्टर स्ट्रोक ने आपकी मेहनत की कमाई को ध्वस्त कर दिया है। उन्होंने इसी ट्वीट के जरिए एक डेटा के आधार पर बताया कि 2 लाख रुपए फिक्स करने पर 2022 में 11,437 रुपए मिलता था ब्याज, जबकि 2012 में इससे कहीं अधिक 19,152 रुपए मिला करते थे। इससे पहले पिछले बुधवार को राहुल गांधी ने दिल्ली और मध्य प्रदेश के हिंसा प्रभावित इलाकों में अतिक्रमण रोधी अभियान के तहत बुलडोजर चलाए जाने को लेकर सरकार पर निशाना साधा और आरोप लगाया कि देश के संवैधानिक मूल्यों को ध्वस्त किया गया है। तो ये रही दिन भर की 10 फटाफट बड़ी खबरें। न्यूज अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल क्लीन न्यूज यूपी को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें।